नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं भोजन क्रांति न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पर और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के विरोध में जो पीछे की तरफ कर दी गई है, एक प्रदर्शन चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, किसी से बात करने का प्रयास करते हैं। ये बहुजन स्वाभिमान संघ का बैनर है, उसके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है और भी कई काफ़ी सारे संगठन हैं। तानाशाही है, क्या जरूरत पड़ी थी? मेरे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, राजनीति से बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं बैकग्राउंड है। मजबूरी थी क्योंकि हम देख रहे थे कि ये सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र खत्म करेगा, युवा खत्म करेगा, महिला खत्म करेगा, किसान खत्म करेगा। दर्द अंदर से आई, आवाज आई कि नहीं प्रधानमंत्री की चुनाव लड़ना है। क्या जरूरत पड़ी? मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहन जी, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, एक तरह से नीट जो डॉक्टर से संबंधित है, ऐसा नहीं लगता 150 करोड़ जो भारत की जनता है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार? देश के केवल जनता के स्वास्थ्य नहीं, जो युवा यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य, उनकी जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़ यहाँ पर चल रहा है खुल्लम खुल्ला। अरे पिछले 7 साल में 70 से ऊपर बड़े पेपर लीक इस एनटीए के अंडर हो चुके हैं और इसके बावजूद इस एनटीए के कान नहीं खींचे जा रहे, उससे साफ नहीं मांगा जा रहा कि तुम टेस्ट कराने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। छात्रों की एलिजिबिलिटी बाद में चेक करें, पहले अपनी टेस्टिंग एजेंसी की तो एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि एग्जाम ले पाने की भी काबिलियत इनकी है कि नहीं। अरे हम शिक्षा मंत्रालय पर जाकर माथा पटक कर हम थक गए, हमें ही बसों में भरकर मारपीट कर लाठीचार्ज करके दूर दूर खाने लेके जाया गया। जब पेपर लीकेज का मामला आरएस के पूर्व नेता का भी नाम आया है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनको ये पालते पोसते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता एनटीए में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि एनटीए को नहीं पता कि अलग अलग जो कोचिंग माफिया है, पेपर लीक माफिया है, एग्जाम स्कैमस्टर्स हैं, वो कहाँ चल रहे हैं या इनकी नाक के नीचे नहीं हो रहा है। इन पूरे गठजोड़ को हमारी नेशनल ठग एजेंसी पालती है और हमारी नेशनल ठग एजेंसी को साफ तौर पर हमारा शिक्षा मंत्रालय पालता हुआ दिख रहा है और हमारे शिक्षा मंत्रालय को साफ तौर से संरक्षण देते हुए हमारी मैडम पानी के पाइप लीकेज होते सुने थे, टैंकी लीकेज होती, सरकार में पेपर ज़्यादा लीक हो रहे हैं। देखिए पेपर तो लीक हो रहे हैं एक तरफ, छात्रों के युवाओं के जो भविष्य की लीकिंग हो रही है यहाँ पर, जो उसके साथ यहाँ पर खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ चल रहा है, उस पर कौन जवाब देगा? और कोई जवाब जब तक नहीं देगा, देश का युवा जंतर मंतर देश की राजधानी से लेकर अलग अलग कोनों में प्रदर्शन कर रहा है, आक्रोश जता रहा है कि आप शिक्षा मंत्री इस्तीफा दीजिए। आपके ऊपर एक रत्ती पर भी भरोसा युवाओं का नहीं बचा है। यूजीसी के चेयरमैन इस्तीफा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बढ़वाइए। इसके अलावा एनटीए नेशनल दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा को भी न छुपा दिया। देखिए इस देश में, इस देश का युवा, इस देश का छात्र सामाजिक न्याय बराबरी की बात करने के लिए सबसे आगे आपको दिखाई पड़ता है और उसको दबाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए सरकारें, मंत्रालय को दिखाई पड़ते रहे हैं इतिहास में, आज भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वही इतिहास को रेत कर ये भी जानना पड़ेगा कि छात्र देश के युवा और जो सच की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, उसको आप कितनी भी ताकत नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, लेकिन यहाँ बेटियां तो सड़कों बैठी हैं धरने पे दिल्ली में। उन्हीं बेटियों को शिक्षा मंत्रालय के सामने से मारपीट करी, उन बेटियों से पूछिए सीवीटी लेकर आई, मिनट लेकर आई, उन बेटियों को 6 बजे के बाद जब आप हिरासत में नहीं ले सकते तो मारपीट कर बसों में भरकर दूर दूर खाने ले जाया गया। अभी 18 लेडीज पुलिस के साथ साथ ऑन कैमरा जो मेल पुलिस वाले हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया गया, उन्होंने लेडीज पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने खुद भी हमें हैंडल किया और बोला कि इनको चाटे मारकर घसीट कर पीट कर इनको अंदर भरो और बसों के अंदर हमारी गर्दनें दबाई गई। 6 बजे के बाद में नहीं रख सकते महिलाओं को, ये नियम है जी। उसके बावजूद और दूर दूर के थाने कंझावाला, जाफरपुर तला कहाँ नहीं ले जाया गया, ताकि मतलब कानून के रक्षक पुलिस वाले ही कानून को तोड़ रहे हैं। वो बख्शक उनके पास ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर एक्शन ये होना चाहिए कि पुलिसिया जो दमन है उसको, उस पर नकेल बसी जानी जरूरी है। पर सबसे पहली नकेल जो है कि जो समस्या का रूप है, एनटीए, शिक्षा मंत्रालय, इनका हिसाब लिया जाए, शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें, एनटीए बंद कराया जाए, यूजीसी चेयरमैन इस्तीफा दें। देश के युवाओं के लिए न्याय का रास्ता खुलने के लिए आप एक नींव तो बनी रखिए देश की सरकार। हमारे साथ और भी एनटीए के साथी मौजूद हैं, ये देख किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और एनटीए के पेपर में गड़बड़ी हुई है। एनटीए का पेपर लीक हो जाए, भारत के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत के लोगों के साथ स्वास्थ्य खिलवाड़ की बात हो रही है, डॉक्टर से संबंधित है, क्या कहना चाहेंगे भाई? अरे साइंटिस्ट हो, ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट, सबको बोल रहा हूँ,
इस देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्र के युवाओं को बचाने के लिए आगे आ जाइए। आज नहीं आएंगे, आपको भविष्य आने वाला माफ नहीं करेगी। थोड़ी सी लालच में, थोड़ी सी चापलूसी में आप युवाओं का साथ नहीं दोगे, आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि एनडीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो जो शिक्षा मंत्री है उनकी बर्खास्तगी के नारे लग रहे हैं। एनटी का जो पेपर लीक हो रहा है, जो गिरोह है उनको बीजेपी सरकार जो शरण दे रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और बहुत सारी बेटियां यहाँ दिल्ली जो पटेल मार्ग है उस पर धरने पे बैठी हैं। एनटीए के जो पेपर उनके साथ विषय के साथ खिलवाड़ किया गया उसके बारे में बहुत जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। भंग करो, भंग करो, एनडीए को भंग करो, भंग करो, भंग करो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। यूजीसी चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। निगरानी में जांच करानी